देखिए एक जेई का 25 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है समझिएगा। अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट पी √5 कॉमा √5 intersect the ellipse x square by 36 plus y square by 25 equal to 1 at a and b such that pa into pv is maximum, then 5 times of pa square plus pb square। मतलब क्वेश्चन बड़ा प्यारा है कि एक इलिप्स के अंदर या इलिप्स के बाहर कोई एक पॉइंट है। आप वो भी पता कर सकते हो अगर ध्यान दो तो एक्स स्क्वायर बाय 36 प्लस वाई स्क्वायर बाय 25 इक्वल टू 1। अगर मैं ये पॉइंट इसमें रख दूं तो ये लेस देन जीरो आता है, इसका मतलब पॉइंट इनसाइड द इलिप्स है। ठीक है, इस पॉइंट से होकर एक लाइन जा रही है जो कि इलिप्स को ए और बी पॉइंट पे कट करती है। तो उस पॉइंट से ए का डिस्टेंस बी का डिस्टेंस का प्रोडक्ट अगर मैक्सिमम है तो आपको उन दोनों पॉइंट के डिस्टेंस का स्क्वायर का एडिशन करके 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन ये है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है थोड़ा, और अंडरस्टैंड करना होगा। मैं थोड़ा डायग्राम से आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ाता हूं। देखिए सबसे पहले तो अगर हम ये समझें तो ये इलिप्स कुछ इस ढंग का है। ये इलिप्स हो गया और √5 मान लो यहां आ गए, यही पॉइंट हो गया पी। अब इस पॉइंट से कोई एक लाइन जा रही है, लाइन ऐसी भी जा सकती है, लाइन ऐसी भी जा सकती है, किसी भी तरह से जा सकती है, राइट। वो ए और बी पे कट करे। मान लो ये गई तो ए बी ये हो गया, ये होती तो ए बी ये हो जाता, ये होती तो ए बी ये हो जाता। अब एक बात आपको समझ में आ रही है कि जो पी ए इंटू पी बी मैक्सिमम होगा वो लाइन लेनी है। देख के तो यही बड़ी दिख रही है, ये सब छोटी दिख रही, बट अभी हम क्वेश्चन को समझते हैं। हम यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आप लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर लाइन कोई x1 y1 से जा रही है और एक वेरिएबल पॉइंट से उसका अगर डिस्टेंस मान लो r है तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r। या डायरेक्टली हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि x इक्वल टू r x1 प्लस r कॉस थीटा एंड y इक्वल टू y1 प्लस r साइन थीटा। ये एक डिस्टेंस फॉर्मूला है। ये r ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, ये और ये, एक को r1 बोल दो एक को r2 बोल दो। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो √5 प्लस r कॉस थीटा एंड y इक्वल टू, आपको इतना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा डायग्राम को इमेजिनेशन कर लिया होगा तो आप एक चीज समझ पा रहे होंगे कि यहां पर अगर मैं इसको ऐसा मान लूं तो इसका y √5 ही रहेगा, तो हम x जल्दी निकाल सकते हैं अगर सही डायग्राम के हिसाब से देखें। तो अगर मैं y की जगह एक एग्जांपल बता रहा हूं, फिर पूरा क्वेश्चन डिटेल में बताऊंगा। √5 रखा तो 5/25 प्लस 1 सॉरी इक्वल टू 1, यानी x स्क्वायर बाय 36 इक्वल टू 1 माइनस 1/5, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन 5 इंटू 36, तो x हो जाएगा प्लस माइनस 12y √5, राइट। यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होना चाहिए 12/√5 कॉमा 0 वो सब कॉमा √5, और इसके होंगे माइनस 12/√5 कॉमा √5। और अब आप पी पॉइंट से इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस निकाल के यहां पर सॉल्व कर सकते हो। और देखो अपॉन √5 है तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, राइट। पर अगर पूरा कर रहे होते तो क्या करते, मतलब एक सही डायग्राम से इमेजिनेशन पावर को क्लियर कर सकते हो। तो आप अगर पूरा कर रहे होते तो ये, अब मैं अगर इसका डिस्टेंस भी निकालता तो देखिए पी ए कैसे निकलता। अच्छा ये निकालते आप तो आप लिखते 12/√5 माइनस √5 का होल स्क्वायर, मतलब अगर मैं पी ए निकालता, ठीक। फिर पूरा मेथड भी बता रहा हूं, एक बार थोड़ा ट्रिक्स भी सीख लो। तो अगर मैं पी ए निकालता तो पी ए कितना आता बताइए। आप लिखते 12/√5, ठीक है, माइनस ऑफ √5 का होल स्क्वायर। अच्छा वो सेम हो जाता तो जीरो ही हो जाता, तो एक तरह से आ जाता 12 माइनस 5 यानी 7 अपॉन √5 का होल स्क्वायर। इसका मतलब, और ये अंडर रूट में आता, ये अंडर रूट में आता, ठीक है ना। और ये पहले तो ये अंडर रूट है और ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो एक तरह से 7/√5 आ जाता। अच्छा आप पीबी निकालते तो पीबी में ये प्लस हो जाता, ये प्लस हो जाता तो ये हो जाता 19/√5 का स्क्वायर। इसका मतलब आपको 19/√5 मिल जाता पीबी।
और अगर मैं ये पीए और पीबी रख देता तो मेरे पास रिजल्ट क्या आता वो भी देख लेता हूं। तो आप लिखते 5 तो कैंसिल हो जाता, आप लिखते 7 का स्क्वायर 49/5 प्लस 361/5, 5 से 5 कैंसिल, ये ऐड हो जाता तो 50 और 360 यानी ये हो जाता, एक मिनट, ये 12 प्लस 5, सॉरी 12 प्लस 5 17 होता है, 17, तो ये 17 मतलब 289, सॉरी यहां पर ये ऐसा होता है ना 12/√5 प्लस √5, तो 12 प्लस 5 17। अब इसको आप ऐड कर देते तो आखिरी में 8 आना चाहिए था, 8 इसमें है और ये 218 हो नहीं सकता, तो ये आ गया 338/5, 5 से 5 कैंसिल, तो ये आपका आंसर आ गया। यानी आपके सही डायग्राम से तो आप आंसर पहले ही बता सकते थे। अब ये जो मैंने आगे का पार्ट बताया ये बाद में सॉल्व नहीं करूंगा, आप समझना। आप इस क्वेश्चन को अगर मैं कर रहा होता तो क्या करता, ये था, इसको एलसीएम लेते तो 25x² प्लस 36y² इक्वल टू 900, 36 इंटू 25 करते, 25 इंटू एक्स की जगह रख दिया √5 प्लस r cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 36 √5 प्लस r sin थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 900। इस पूरी इक्वेशन को r की क्वाड्रेटिक बना लेते, r स्क्वायर कॉमन लिया तो 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 36 sin स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस 2√5r कॉमन ले लो, क्योंकि 2√5r इसमें भी मिलता है इसमें भी, तो ये मिलता 25 cos थीटा प्लस 36 sin थीटा, ठीक है, प्लस आपको मिलता 125 प्लस ये 5 इंटू 36 हो जाता 180 माइनस 900 इक्वल टू 0, राइट, यानी 595 एक तरह से। तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई r स्क्वायर इंटू, अच्छा ये 25 cos स्क्वायर थीटा इसको भी लिख सकते हो 25 sin स्क्वायर थीटा प्लस 11 sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1, तो आप लिखते 25 प्लस 11 sin स्क्वायर थीटा, राइट, फिर लिखते आप कितना 2√5r 25 cos थीटा प्लस 36 sin थीटा माइनस 595 इक्वल टू 0, ओके, क्योंकि 595 बचता। अब आप, क्योंकि इसके दो रूट्स होते हैं R1 R2, R1 R2 बोला भी है मैक्स, जैसे PA1 और PA2 लिखते हैं हम, तो आप लिखते हैं माइनस 595 अपॉन 25 प्लस 11 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये निगेटिव है तो इसका मैक्स निकालना मतलब इसका ये मैक्सिमम आए, तो इसका मतलब है आप इसे डिफरेंशिएट करोगे, ऑब्जेक्ट फंक्शन तो यही है, और अगर आप साइन स्क्वायर थीटा को अलग से डिफरेंशिएट करते हो, आपको ये पता है पहले से, तो आपको पता है क्या मिलता है, साइन 2 थीटा मिलता है, और इसको जब 0 से इक्वेट करते हो आप, राइट, क्योंकि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मिलता है। अब ये मैक्सिमम आए तो इसकी वैल्यू बड़ी ले लोगे, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको आप पूरा जब सॉल्व करोगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2, राइट। अब थीटा अगर π/2 है तो वही जो हमने रखा था वहां पर, तो x की वैल्यू जो निकली थी वो √5 प्लस r cos थीटा y इक्वल टू √5 प्लस r sin थीटा, और क्योंकि आपने थीटा को ले लिया कितना 90 डिग्री, सॉरी आपको मैक्स बताना है तो थीटा को आप ले लोगे 0, सॉरी बेटा, यहां पर ऐसा आएगा ना साइन स्क्वायर थीटा, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो डी थीटा ये आ जाएगा साइन 2 थीटा, जब आपने इक्वेट किया 0 से तो थीटा आ गया 0 डिग्री, और थीटा 0 रख दो, तो जब आप थीटा 0 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी √5 प्लस r, और y की वैल्यू केवल आएगी √5, और y की वैल्यू √5 पर मैंने x निकाल के बताया था, आपको याद हो 12 प्लस माइनस 12/√5, उससे हमने डिस्टेंस निकाला था। क्योंकि अब आपको इसका मैक्सिमा बताना है तो इसका आपको मिनिमा लेना था, तो ये आपने इसको डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, राइट। तो ये हुआ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, समझने वाला क्वेश्चन था। देखिए जेई 25 का एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है देखिएगा, द लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम ऑफ द एलिप्स, लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम ऑफ द एलिप्स का मतलब होता है 2b² स्टैंडर्ड अगर क्वेश्चन है whose foci is 2, 5 and 2 - 3 and eccentricity is 4/5, कोई दिक्कत नहीं है, x फिक्स है y चेंज हो रहा है,
अगर एक्स फिक्स है और वाई चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है ये इस तरह का एलिप्स रहा होगा। ये दो फोकाई हो गई 2 5 और 2 -3, इस तरह का एलिप्स रहा होगा लाइक दिस। ओके, अब आप एक चीज बताइए, एसेंट्रिसिटी आपको पता है 4/5, दोनों फोकाई के बीच का डिस्टेंस स्टैंडर्ड लिया करो आप, 2AE होता है, तो 2AE हो गया 8, 2AE की वैल्यू डाल दी 4/5, दिस इक्वल टू 8, तो A की वैल्यू आ गई 5, यानी A स्क्वायर आ गया 25, E ऑलरेडी है 4/5, तो B स्क्वायर निकल जाएगा, B स्क्वायर कितना आएगा, A स्क्वायर इंटू 1 - E स्क्वायर, क्योंकि इलिप्स है, तो 25 इंटू 1 - 16/25, तो बी स्क्वायर बेटा आ गया 9। अब क्योंकि आपको लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम पूछा है, तो 2 इंटू बी स्क्वायर बाय ए, यानी 18/5 इज अ राइट आंसर। देखिए जेई 25 का एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है सर समझिएगा। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द एलिप्स हुज मिड पॉइंट इज 1,1/2। क्वेश्चन अच्छा है, इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, पर कई बार वो याद नहीं रख पाते हो, तो मैं आपको इसका मेथड बता देता हूँ। फार्मूला मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ है। ये एलिप्स है, सोचिएगा ये एलिप्स है, और एलिप्स में एक पॉइंट दिया 1,1/2, ये कॉर्ड हो गई मान लो, तो ये 1,1/2, ये दो पॉइंट पे मीट करेगी ए बी पर, तो आपको ए बी की लेंथ बतानी है। ठीक है, ए बी की लेंथ बतानी है। कैसे बताएंगे, अब कॉर्ड क्योंकि मिड पॉइंट पता है, तो मिड पॉइंट अगर कॉर्ड के पता हो तो इक्वेशन होती है टी इक्वल टू S1, यानी xx1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 सॉरी प्लस अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू x1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड होती है अगर मिड पॉइंट गिवन हो और इसमें -1 से -1 कैंसिल हो जाता है। अब x1 1 है तो आप लिखते हैं 1 अपॉन मतलब x अपॉन 4 ए स्क्वायर ही लिखना है, 1/2 y के साथ, और बी स्क्वायर कितना है 2, इक्वल टू x1 स्क्वायर यानी 1/4 प्लस 1/4 और एक 2 है। ठीक है, एक 2 भी है, तो ये हो गया x प्लस वाई अपॉन 4 इक्वल टू 3/8, ये कैंसिल 2 टाइम, तो x प्लस वाई इक्वल टू आ गया 3/2। अब कैसे करेंगे, अब या तो एक स्टैंडर्ड फार्मूला वो लगा दो, पर वो हो सकता है आपको एग्जाम में याद रहे ना रहे, उसकी जगह आप ये भी कर सकते हो, x या y की वैल्यू को इस इक्वेशन में अगर मैं पुट कर दूं तो मुझे यहाँ के पॉइंट्स मिल जाएंगे, यानी x1 y1, क्योंकि इसके फैक्टर बनते कि नहीं बताता हूं, और x2 y2। और अल्टीमेटली आपको डिस्टेंस बताना है, तो आप डिस्टेंस बोलोगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर फैक्टर बन रहे हो तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्टली x2 - x1 और y2 - y1 भी निकाल सकते हैं। अब देखो यहां से ये क्वेश्चन आ गई, मैं लिख के रख लेता हूं, x प्लस वाई इक्वल टू 3/2, राइट। अब यहां से x की वैल्यू निकालोगे वो भी 3/2 माइनस वाई होगी, और y की निकालोगे तो वो भी 3/2 माइनस एक्स होगी। रखते हैं, इतना तो आप नोट कर लीजिएगा। अब मैं अगर इसको समझूं तो ये ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 4, तो अगर मैं x की वैल्यू रख दूं तो 3/2 माइनस ऑफ y का होल स्क्वायर इक्वल प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 4, राइट। इसको ओपन करिए तो इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, चाहो तो एलसीएम लेके भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट कर लो। 9/4 माइनस ऑफ 3y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4, यानी आपको मिल गया 3y स्क्वायर माइनस ऑफ 3y, ठीक, -16 प्लस 9 यानी -7/4 इक्वल टू 0, राइट। अब हम चाहें तो ये भी निकाल सकते, देखिए ध्यान से देखिएगा, 3y स्क्वायर -3y और ये हो गया -16 प्लस 9, ठीक है। तो अब y2 - y1 इसका रूट होगा, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, वहां रख देंगे, तो वो होगा y2 + y1 का होल स्क्वायर माइनस 4y1/2, तो y1 + y2 हो गया, ये हो गया 3/3, तो 1 -4 इंटू -7/4 c/a इंटू 3, तो ये हो गया प्लस हो जाएगा,
यानी 1 प्लस एक 4 कैंसिल तो 7/3, इसका मतलब एक तरह से आ गया 10/3, सीधा सीधा। मतलब आप इसको लिख सकते थे 10/3, वो भी स्क्वायर में ही आया है, राइट। अब जैसे अभी ये एक्स वाई की क्वाड्रेटिक बनी है, क्योंकि इस इक्वेशन के फैक्टर नहीं बन रहे थे, इसलिए हमने ऐसे कर लिया। अब इसी तरह से हम सिमिलरली एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू भी रख दें, तो वाई की वैल्यू कितनी है, तब जब वाई की वैल्यू रखेंगे आप तो क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3/2 माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। अब इसको भी अगर आप ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 माइनस 2x अपॉन 4 इक्वल टू 4, ऐसा लिख सकते थे आप। एक 2 कैंसिल तो 2x स्क्वायर होल स्क्वायर लिखना है प्लस 4x स्क्वायर माइनस 6 2 जा 12x प्लस 9 इक्वल टू, ये हो जाएगा 8। तो ये बनी आपकी 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए ध्यान से, ये 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके भी फैक्टर बनते हुए नहीं दिख रहे, तो इसका भी x2 माइनस x1 डायरेक्ट निकालिए का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर प्लस, नहीं सॉरी, माइनस 4x1 x2। तो अब आप इसको जब करेंगे तो 12/6 यानी 1/2, तो 1/4 माइनस 4/6 माइनस 4/6, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा अंडर रूट ऑफ 1/4 माइनस 2/3। ये हो गया b का स्क्वायर। देखो ये मिलेगा 12/6, सॉरी 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 सॉरी, ये करेंगे हम जब, तो ये मिलेगा 12/6 यानी 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 इंटू 1/6, यानी ये मिला 4 माइनस 2/3। तो ये जब सॉल्व करोगे, और अंडर रूट नहीं लगाना है क्योंकि स्क्वायर लिखा है, तो अंडर रूट मत लगाना। एक मिनट मैं इसको पूरा सही कर देता हूँ। ये मिलेगा x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2, ये हो गया सम ऑफ रूट, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1/6 यानी 4 माइनस 2/3, देन अगेन 10/3, ये भी 10/3 हुआ भाई। तो इसका मतलब ओवरऑल लेंथ ऑफ कॉर्ड हो गई अंडर रूट के अंदर 20/3 या 2√5/3। ठीक, एक आंसर तो ये हो सकता है, नहीं है कोई चिंता की बात नहीं, एकदम घबराना मत। आपको देखो आंसर मिला 2√5, √3 का मल्टीप्लाई √3 का डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 2/3 अंडर रूट 15। कई बार यहाँ के भी हम अटक जाते हैं, ऐसा हो सकता है। तो करेक्ट आंसर इज 1/3 √15।